माता देवहूति भगवान कपिल के पास अकेले रही। ऐसी एकमात्र पहली माता है जिसने अपने पुत्र को गुरु बनाया। देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल को गुरु बनाया। ये जो मूर्ति पूजा हम करते हैं ना, ये प्रारंभ कहां से हुआ? देवहूति भगवान कपिल से कहती हैं कि प्रभु, ये जो मन विषयों में फंसा हुआ है, इस मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में कैसे लगाया जाए? किसी ने कहा कि कामनाओं को मार देना चाहिए, लेकिन कामनाओं को मारना नहीं चाहिए। कामनाओं को फीड करना, उनको पुष्ट करना बंद कर दो। आपके इंग्लैंड का एक किस्सा है। इंग्लैंड में एक टाउन हॉल होता है, अभी होता होगा क्या, नहीं, सफेद रंग का होता है। उसको व्हाइट वॉश कराया किसी मेयर ने। 2-3 दिन के बाद देखा कि बहुत से कबूतरों ने उसको गंदा कर दिया। पूछा भी ये क्या हुआ? बोले साहब, ये बहुत सारे कबूतर हैं, वो गंदा कर देते हैं, क्या करें? आप कहें तो इन सब कबूतरों को पकड़ करके इनको मरवा दें या इनको खाने में जहर डाल दें। उस मेयर ने कहा नहीं, ऐसा इस टाउन हॉल के 1 किलोमीटर के दायरे में सब जगह बोर्ड लगा दो कि जो कबूतर को दाना डालेगा उसको 100 पाउंड जुर्माना लगेगा। तो कबूतर को दाना नहीं मिलेगा तो क्यों आएगा? सेम उसी तरह से जो हमारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जब हम उसको दाना डालना बंद कर देंगे ना, अपने आप भाग जाएंगे। जितना दाना डालोगे उतने ज्यादा बढ़ेंगे। कबूतर को है ना, एक डालना शुरू कर दो। ऐसे ही इस वासनाओं को, इन कामनाओं को जितना पुष्ट करोगे ना, जितना खिलाओगे, उतनी बढ़ती चलेगी। ये कपिल भगवान ज्ञान दे रहे हैं अपनी मां को। बोले चलो वासनाओं को भी कर ले, लेकिन ध्यान कैसे लगे परमात्मा में? तब कपिल भगवान कहते हैं कि मां, भगवान के सुंदर स्वरूप की एक कल्पना करो। सुंदर से सुंदर भगवान का एक चित्र बनाओ, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाओ, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाओ, सबसे बढ़िया मुकुट पहनाओ, और फिर उसके बाद उस भगवान के चित्र को, उस स्वरूप को पैरों से देखना शुरू करो। आंखें बंद करके कल्पना करो, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मन में रखो, पैरों से देखना शुरू। आंख बंद करके सुनो ये कथा समाधि की कथा है। जो तुमने सबसे सुंदर भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा, उसको अपने मन में धारण कर लो। नीचे से शुरू करो। देखो भगवान के पैरों की छोटी छोटी उंगलियां कितनी कोमल, कितनी सुंदर। उसके ऊपर भगवान ने बहुत सुंदर नूपुर, कितने सुंदर पैंजनियां पहन रखे हैं। भगवान का सुंदर पीतांबर कितना सुंदर चमक रहा है, सोने के जैसा। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों की माला है। भगवान के हाथ में बांसुरी है, होठों से लगी है, छोटी छोटी उंगलियों से भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान के नासाग्र, नाक के बीच में मोती लटक रहा है। आंखों में अंजन है, माथे पर तिलक है, कानों में कुंडल है, सिर पर मुकुट है, मुकुट के ऊपर मोर का चंदा है। बार बार जब उस स्वरूप को देखोगे तो परमात्मा के उस स्वरूप से आपको आसक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सब कुछ अच्छा चाहती है, और परमात्मा से अच्छा कभी नहीं। वहां से ये मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। जिस समय देवहूति ने और
कर्दम ऋषि ने तप किया था उस कुटिया में, तो भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए थे और उनके तप को देख करके भगवान विष्णु के नेत्रों से बूंद गिर गई थी, आंसू गिर गया था। भगवान की उन नेत्र की बूंद से एक बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ वहां पर बन गया, जो आज भी। और सौभाग्य से भगवान की कृपा से मैंने उस तीर्थ का दर्शन किया है। सिद्धेश्वर नाम की जगह है, सिद्धपुर में। गुजरात का बॉर्डर जैसे शुरू होता है, आबू रोड से आगे जाते हैं तो सिद्धपुर नाम की जगह है। सरस्वती नदी है, नदी का पाट पूरा है लेकिन सूखी है, रेत है उसमें। सरस्वती नदी के किनारे पर बिंदु सरोवर है। 4 सरोवर हैं हमारे देश में, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और एक पंपा सरोवर। पंपा सरोवर वो है जहां शबरी रहती है, पंपा सरोवर के किनारे शबरी रहती है। ये 4 सरोवर है, नारायण सरोवर और बिंदु सरोवर 2 गुजरात में है, और जो पंपा सरोवर है शायद वो कर्नाटक में पड़ता है, और मानस सरोवर हमारे हिमालय में है, जिस पर चीन का कब्जा हो गया। तो ये जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो जो सिद्धेश्वर नाम की जगह जो बिंदु सरोवर तीर्थ है, उसको मातृ गया कहते हैं। पितृ गया बिहार में है, वहां पितरों का पिंडदान होता है, और माताओं का पिंडदान जो है वहां पर होता है मातृ गया में, जहां माता देवहूति ने तप करके अपने पुत्र को गुरु बनाकर के परमात्मा की प्राप्ति की। सिद्धपुर गुजरात में है। जैसे माउंट आबू से जाते हैं तो जैसे ही गुजरात शुरू होता है तो थोड़ा से अंदर गुजरात में घुसते ही सिद्धपुर होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।